शेर के साथ मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ। आप खुद समझ जाओगे कि मेरा इशारा किधर है। किसी किसी को वो ऐसा जमाल देता है, किसी किसी को वो ऐसा जमाल देता है जो आईने को भी हैरत में डाल देता है। अगर मैं पूछूं किसी से हुस्न क्या से है, हर एक शख्स को तेरी मिसाल देता है। अब्दुल मन्नान साहब की अस्सलाम वालेकुम और आदाब। इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं मेरे बड़े बुजुर्ग एजाज अंकल, और आज हमारे कार्यक्रम में तशरीफ लाए मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जाकिर भाई, और हमारे बड़े बुजुर्ग समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता डॉक्टर तोमर अंकल, आसिफ अंकल, पप्पू भाई और फुरकान भाई जिला पंचायत मेंबर, और मेरी नगर पालिका के सारे मेंबर, छप्पन भाई, रही चचा, और हमारे दिलों की धड़कन हमारे बड़े भाई, हमारे विधायक जनाब मनोज पारस जी, और शहर से सभी जिम्मेदार लोग, गांव से सभी जिम्मेदार लोग, पत्रकार बंधु, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सबका मैं बहुत 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 आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ लाए विधायक जी के बुलावे पर, और जो भी यहाँ पर आके बैठा है, हम एक दूसरे की कीमत जानते हैं कि हर आदमी अल्लाह का शुक्र है वो बहुत मजबूत है। 10, 20, 50 नहीं, 100, 200, 500, 1000 वोट पे पकड़ रखने वाला है। तो अब SIR की बात चल रही है। वैसे मैं तो खैर इस चीज के फेवर में हूँ। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि भाजपा सरकार SIR लाई है। लोगों की चिंता दूसरी है और हमारी दूसरी है। मुझे इसलिए खुशी है कि हमारी जो कौम है, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान का बेटा, तो पहले जरा से अपनी कौम की बात कर लूँ। कोई हिंदू भाई से मत करना, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, वोट की बात कर रहा हूँ। हिंदू भाई भी हमारे भाई है, लेकिन हिंदू भाई हमसे ज्यादा जागरूक है वोट के मामले में। हमारी कौम जरा इस मामले में पिछड़ी है, थोड़ी पीछे है लोग। SIR आने से एक फायदा जरूर हुआ है कि सबके कागज पत्तर ठीक कर लिए लोगों ने और अपने वोट बनवा लिए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और इंशाअल्लाह रहमान ये SIR जो है ना, ये भाजपा की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी अल्लाह ने चाहा, और समाजवादी पार्टी के सर पे सेहरा बनवाएगी। लेकिन अब मसला आ गया कि हमने वोट तो बनवा लिए, कुछ लोग वोट आ गए, अब फॉर्म भरे जाएंगे 6, 7, 8। तो एक भ्रम भी हमारे लोगों में बड़ा भारी पैदा है, वो भी दूर कर देना चाहता हूँ आप सबसे। कि किसी को भी नोटिस आ रहा है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो गांव का अगर है तो अपने गांव के प्रधान से बात करे, अगर प्रधान मदद नहीं करता सीधा विधायक जी को फोन करे, विधायक जी से मदद ले। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है उससे कहे, उससे मदद ले, नहीं तो विधायक जी से सीधी बात कर। शहर का कोई भी आदमी है और उसके पास अगर नोटिस आ गए हैं, उसे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने वार्ड मेंबर से सीधा संपर्क करें, वार्ड मेंबर उसकी मदद करेंगे। अगर कोई वार्ड मेंबर उसकी मदद करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो सीधा मुझसे संपर्क कर ले। अगर मैं भी नहीं कर पा रहा तो विधायक से संपर्क कर ले। क्योंकि सबको टीम वर्क करना पड़ेगा, सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। इस जंजाल से इंशाअल्लाह रहमान हम पार हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा। और जब हमारे वोट बन जाएंगे, वोट बनेंगे तो पढ़ेंगे भी। और विधायक जी एक बात और बताऊं, वैसे तो आप सबकी समझ में बात आएगी है, आपका जितना पोलिंग होगा इंशाअल्लाह रहमान, आज तक कभी इतना पोलिंग हुआ नहीं होगा। हमारा पड़ रहा है। हर आदमी चेक करने बम्बई से भी आएगा, वोट पड़ रहा नहीं पड़ रहा। जो पहले लापरवाही करते थे तो आपके माँ बाप कहते हैं कि बेटे वोट डालने जरूर आइए, कभी इतना वोट कैंसिल हो जाए। तो इंशाअल्लाह आपका वोट का पता चल जाएगा, वोट भी भरपूर पड़ेंगे अल्लाह ने चाहा। तो जरूरत है सिर्फ हमको सभी को, समाजवादी पार्टी के लोग जितने भी हैं, हिंदू मुसलमान नहीं, ऐसी नहीं, समाजवादी पार्टी के जितने भी इंसान हैं, हम सब लोग हिंदुस्तान में जो इंसानियत को पसंद करने वाले लोग हैं, हमदर्दी को पसंद करने वाले, मोहब्बत को पसंद करने वाले लोग हैं, वो सब मिलकर इस SIR के खिलाफ लड़ेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अगर कहीं हिंदू को दिक्कत होगी तो मुसलमान मदद करे, मुसलमान को दिक्कत होगी
तो हिंदू मदद करेगा इंशाअल्लाह रहमान। समाजवादी पार्टी का नाम मतलब जोड़ है और इंशाअल्लाह रहमान हम सब लोग जुड़े हुए हैं, जुड़कर रहेंगे चाह। तो आप सब अपने यहाँ बैठे हुए हैं, सब जिम्मेदार हैं। सारी पब्लिक तो है नहीं हमारी विधानसभा की, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी एक और बनती है कि जो बात यहाँ सुन ले, जो चीज हमारी समझ में आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें इतना नहीं बता पाने का, इतना विधायक जी बताएंगे और डॉक्टर तोमर साहब बताएंगे, जिला अध्यक्ष बताएंगे, जो भी कुछ बताएंगे बड़े बताएंगे। तो वो समझना है यहाँ से, और समझ के जाने के बाद अपने गांव में, मोहल्ले में, बस्ती में लोगों को समझाना है और उस पर कार्रवाई करनी है, उस पर काम करना है बिल्कुल। और फिर कह रहा हूँ कि किसी को डरने नहीं देना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं कोई हफ्फा नहीं आ रहा, कोई नहीं खाने का, ना कोई यहाँ से बाहर जा रहा, ना कोई अंदर आ रहा, समझ गए नहीं? तो डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सब कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का, हमें दूसरों की मदद करनी है, सहारा बनना मजबूती के साथ, कि दूसरे आदमी की हम ताकत बने। और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे विधानसभा, हमारे विधायक बैठे हुए, ठीक है? तो सबको मिलजुल के काम करना है, एकजुट हो गए। और जितने वोट अब नए बनने वाले हैं, जितने बच्चों के बनेंगे, जो भी हो, वो सब भरपूर करके कराओ। कोई गड़बड़ लगती है तो विधायक के संपर्क में रहो, सब एक इंशाअल्लाह रहमान ठीक होगा। ठीक है भाई? अगर कोई बात पूछनी हो किसी को तो पूछ के जाना। अगर किसी को कोई बात होती है, जब बीएलए कोई काम नहीं कर रहा, हमारे मेंबरों ने एक दो ने बात रखी है, तो वो बात ये मंच पे कहने की नहीं होती है, वो तो सीधी आप लिख के विधायक जी को पर्ची दो। कहीं गाँव में कोई दिक्कत है तो पर्ची लिख कर सीधा विधायक जी को दो, ये काम इनका है, ये खुद कराएंगे। जब इनकी जिम्मेदारी है तो इंशाअल्लाह रहमान जिम्मेदारी पूरी करी जाएगी। तो आप चुपचाप लिख के दोगे जी मेरे यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, उसे हटाया जाएगा या उससे काम लिया जाएगा, वो अगला काम ये जाने ये कैसे करा के देंगे। तो अगर कोई ऐसी समस्या किसी को आती है तो सीधा नाम और नंबर लिख के, बूथ नंबर और विधायक जी का हाथ में देना, फोन पे संपर्क करके बताना, ये खुद हटवाएंगे उसे या उसी से काम कराएंगे। ठीक है? इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और मैं सब लोगों का नाम जानता हूँ, अल्लाह का शुक्र, नाम लेने का मौका नहीं है, बड़ी माफी और माजरत के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, चैनल साहब के ख्यालात आपने सुने। हमारे बीच शौकीन भाई पार्टी से आ चुके हैं, हमारे बीच जटनीवाला से संजीव चौधरी साहब ने यहाँ तशरीफ फरमा है, हम उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। याकूब भाई भनेड़ा से अंसारी साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है, उनका भी स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। बहुत बड़े संख्या में जा रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। महेंद्र भाई हमारे किसान यूनियन से चौधरी साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। साथ ही इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि वो जब बोलते हैं बड़े सटीक बोलते हैं मगर कम बोलते हैं, तो मैं तो उनके लिए यही कहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने के जिनके हुनर बोलते हैं। मेरी मुराद है शेख जाकिर साहब से, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, शेख जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज नगीना विधानसभा में बहुत ही खूबसूरत SIR की समीक्षा बैठक, नगीना के नगीना पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक आदरणीय मनोज पारे जी के कैंप कार्यालय पर यहाँ उपस्थित मेरे साथ चल करके आए, जो पुनः SIR का प्रभारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा नियुक्त किया गया डॉक्टर रमेश तोमर जी, यहाँ उपस्थित आपके हमारे दिलों पर राज करने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मौजूदा चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहिब यहाँ तशरीफ फरमा बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रहे हमारे विधानसभा अध्यक्ष जाहिद भाई, मौजूदा नगर अध्यक्ष आदिश अपन साहब और हमारे कार्यालय प्रभारी
प्रवक्ता अखलाक पप्पू जी और सम्मानित मंच, क्योंकि माफी चाहूंगा अगर सबके नाम लूंगा, सबके जानता हूं तो बहुत वक्त लगेगा, तो सबसे माजरत चाहते हुए सम्मानित मंच अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं एक शेर के माध्यम से। तुम किसी सियासत से हमें दूर करोगे, तुम कैसे सियासत से हमें दूर करोगे, हम जानते हैं तुम हमें मशहूर करोगे, और एसआईआर में छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, याद ये रखना। एसआईआर में छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, याद ये रखना। अखिलेश के दीवाने हैं, अखिलेश के दीवानों को मजबूर करोगे। तो साहब एसआईआर में आप सब लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया। जो पहला फेज था एसआईआर का, उस पहले फेज में मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहूंगा, और माननीय मंत्री जी, विधायक जी को, क्योंकि विधायक जी के साथ जब पहला फेज एसआईआर का चल रहा था, तो विधायक जी ने अपनी पेड टीम को बुला करके, जो एजुकेटेड लड़के थे, और उस पूरी टीम को अपनी पूरी विधानसभा में हर एक बूथ पर बिठाने का काम किया, और इनके साथ में उन बूथों का निरीक्षण करने का हमने साथ में काम किया और हमने देखा। तो मैं इसके लिए आप सब लोगों को और माननीय विधायक जी को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। दूसरी मुबारकबाद आपको इसलिए भी पेश करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक वाहिद जनपद बिजनौर ऐसा था, जब बीएलए बने तो बीएलए में आपका स्थान सबसे नंबर 1 आया। जिसकी बड़े हॉल बड़ी मीटिंग में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी ने भी आपके बिजनौर जनपद की तारीफ की कि मेरा जनपद इतना शानदार है कि सबसे पहले बीएलए बनाने का अगर काम किया तो वो आप सब लोगों ने किया। तो आप सब लोगों के लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। अब ये जो चरण चल रहा है, ये दूसरा फेज चल रहा है एसआईआर का। अब इस दूसरे फेज में, पहले फेज में आपने बहुत शानदार काम किया, लेकिन ये दूसरे फेज में ये सरकार भौंकला गई, क्योंकि आपने पहला जो आपने फेज में काम किया, एक एक आदमी का वोट बनवाने का काम किया, और वो जो वोट बनवाने का काम किया आपने, उससे सरकार भौंकला गई। और आपने सुना भी होगा कि मुख्यमंत्री का बयान आया कि 4 करोड़ वोट जो है हमारे काट दिए गए। जब वोट लिस्ट प्रकाशित नहीं हुई तो आपको कैसे पता चल गया कि 4 करोड़ वोट काट दिए गए? तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अब जो है निगरानी करने का वक्त अब आया है। जो आपने पिछले फेज में जो मेहनत की है, उस मेहनत को ये लोग नोटिस के माध्यम से काटना चाहते हैं। बीएलओ के माध्यम से बीएलओ को जो है प्रेशराइज करके, जैसे कि अब सुनने को भी मिल रहा है कि कुछ बीएलओ ऐसे हैं, हर जगह बीएलओ में दिक्कत आ रही है कि वो कोई आ नहीं रहा है, कोई फॉर्म नहीं भर रहा है, फॉर्म भर रहे हैं तो जैसे 2003 वाली लिस्ट में जिसका नाम था, और उसके पास फिर दोबारा से नोटिस भेजा जा रहा है। जब 2003 वाली लिस्ट में नाम था तो चुनाव आयोग ने बिल्कुल ये कहा था कि जिसका 2003 वाली लिस्ट में नाम होगा, उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो 2003 वाली लिस्ट के भी बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं कि जिन फॉर्मों पे नोटिस दोबारा से भेजा गया। तो मैं आप सब लोगों से, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों से और सभी बूथ के अध्यक्ष और सभी बीएलए से ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी फॉर्म रह रहे हैं, उन फॉर्म जो आपत्ति आ रही है, जहां आपसे अगर कोई भी परेशानी आ रही है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने भी कहा मन्नान भाई ने, तो मन्नान भाई हैं, आपके सभासद हैं, आपके प्रधान है, जिला पंचायत के सदस्य हैं, मेंबरान हैं, और उसके अलावा आपके विधायक जी हैं, एसआईआर के प्रभारी डॉक्टर रमेश तोमर जी हैं, कार्यालय प्रभारी हमारे अखलाक पप्पू जी हैं, और हम भी आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। जहां अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी बीएलओ को लेकर के कोई भी परेशानी आ रही है, तो उस बीएलओ को हटाने का काम हम करवाएंगे।
उन बीएलओ को हटवाने का काम हम कराएंगे। हमें पता है हमारी टीम रात दिन मेहनत कर रही है और आप सब लोग जितने भी सम्मानित आप सब लोगों को रात दिन इसमें लगे हैं। तो आपकी अगर हल्की सी भी आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आपके साथ में पूरी समाजवादी पार्टी के सभी लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। देखिए ये जैसे कि सबने बताया, वोट ही ऐसा अधिकार है। ये सरकार जो है ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है और आपके वोट को खत्म करना चाहती है। इनका सीधा सीधा मकसद है और वोट ही ऐसी ताकत है जिससे आप सरकार बदलेंगे। अगर आपका वोट होगा तो आप सरकार बदलेंगे। और सब जनता जो है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग चुकी है। जनता जनार्दन है। जनता 2027 में तय कर चुकी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उसका सबसे बड़ा जो हथियार होगा वो वोट होगा आपका। तो हम सब लोगों को एक एक वोट बनवाने का काम करना है। बाकी आप सभी लोग जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ सभी लोगों ने काम किया, उसके लिए फिर दोबारा से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद आपके लिए। और बाकी माननीय विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि पूरे क्षेत्र से आपने एक एक आदमी जो है, एक एक हजार सभी जिम्मेदार लोग हैं, तो इसके लिए आपको भी बहुत ही खूबसूरत ये गुलदस्ता सजाया है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे बीच शेख जाकिर हुसैन साहब, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, बहुत कर्मठ दिन रात मेहनत करने वाले आपके बीच में थे। आपने भी उनकी बात को सुना। साथियों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो इस पूरे जिले को देख रहे हैं, ऐसा याद के माध्यम से जिन्हें माननीय अखिलेश जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बना के तुम अपने जिले को देखो, ऐसा याद में कहाँ कमी चल रही है, कहाँ फॉर्म भरने की कमी है, कहाँ बीएलओ की कमी है, वो जिम्मेदारी निभाते हुए कि ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। और जो मिल गई नदियां इसमें वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में पहचान सबका है। मेरी मुराद है डॉक्टर गणेश तोमर जी से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा। आज इस पवित्र बस्ती किरतपुर में विधानसभा नगीना की इस विशाल एहसास समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, यहाँ पर विराजमान आपके युवा जिलाध्यक्ष कर्मठ जुझारू संघर्षशील जिलाध्यक्ष जाकिर जी, बहुत ही युवा और आपके चहेते आपके चेयरमैन भाई मन्नान साहब और आपके प्रिय, आपके बेटे, आपके साथी, आपके दोस्त, पूर्व मंत्री, ऊर्जावान विधायक मनोज पारस जी, यहाँ पर उपस्थित पार्टी के प्रवक्ता अखलाक पप्पू जी, राजपाल भूयार जी, हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य भंडारी जी और सभी सम्मानित नेतागण, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई जाहिद भाई, नगर अध्यक्ष सपन भाई, और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि आपने विधायक भी 3 बार बना लिया, चेयरमैन भी 3 बार और कई सभासद भी 3 बार। भाई आप बहुत भाग्यशाली आदमी। और कितने प्रधान में सुन रहा था कि ये 2 बार का, देखो मेरी बात सुनकर हंस रहे। आप बधाई के पात्र में इस नगीना विधानसभा के लोगों को बधाई देता।
आपने ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया कि जो 24 घंटे आपके लिए जागता है, जो 24 घंटे लिए आपके मेहनत करता है। और एक सच्ची बात कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग बधाई के पात्र हैं। मनोज पारस जी आपकी देन है, मनोज पारस की आप शक्ति है, आप भी बनाने वाले हैं, आगे भी आप लोग, और इसी से मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ताकत बढ़ती है। और एक बात फिर की और बता दूं आप लोग, आप विधायक बनाते हुए काम लेते हो 5 से, अब आप समझ रहे हो, पता नहीं राज साहब क्या कह रहे, विधायक बनाते हुए और आपको सेवक और मजदूर मिलते हैं 5। कौन कौन? मनोज पारस का भाई, मनोज पारस की पत्नी, मनोज पारस का बेटा, मनोज पारस का चाचा का, सब बात कर रहा हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, पर बात सच्ची कह रहा हूं। और इसीलिए इनकी जान बच गई कि आप लोगों ने ज्यादा वो तो जिता दिया था, नहीं तो आपको ये सरकार हरा देती। आप लोग बधाई के पात्र हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग, बीएलए, प्रधान, सारे सभासद और सभी 36 बिरादरी के लोग, सम्मानित हमारे भाई पत्रकार बंधु। दूसरी बात मैं शुरू करता हूं, जो ताकत यहां बैठी है, ये बहुत बड़ी ताकत है, और सारी बात आप जानते हैं। अध्यक्ष ने भी बताया था मुझे, आपने सुना। आप लोग बधाई के पात्र हैं। SIR फर्स्ट में जो आप लोगों ने ताकत दिखाई, आप लोग जागृत रहे, उसके लिए चेयरमैन साहब, सारे विधायक की, सारे साथी की, सारी टीम, सारे कार्यकर्ता नेता, आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी भारी संख्या में अपना वोट बनवाया। अब आपने बनवाया, आप बधाई के बाद, इस सरकार की मानसिकता ना पहले ठीक थी ना आज ठीक है। ये सरकार 22 में बेईमानी से बनी थी, बेईमानी की सरकार चल रही है, आपको इससे बचना है। हमारे राष्ट्र भी रोजाना कहते हैं, और आप लोगों को कोई बात ऐसी नहीं जिसको आप ना जानते हो। ये वोट चोर सरकार है, बेईमानी से बनी हुई सरकार है, और ये 27 में फिर बेईमाना करना चाहते हैं, SIR के द्वारा फिर आपसे बेईमाना करना चाहते हैं। इनकी सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है, इससे आपको बचना है। और बचाव का कार्य आप जानते हैं, मन्नान भाई ने कहा, मनोज पारस जी, आप खुद ताकतवर हैं, आप कोई समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम डरने वाला नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं डिटेंशन सेंटर बना देंगे, साहब हम NRC लगा देंगे। NRC लगा दो, सेंटर बना दो, उससे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कोई डरने वाले को जोर से बताऊंगा। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम 27 में ये लोग करेंगे, समाजवादी के पार्टी का। और एक बात मैं साफ बात कहना चाहता हूं आप लोगों को, 85% जनता आपके साथ है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया PDA का। 36 बिरादरी परेशान है, कोई जाट हो, सैनी हो, कश्यप हो, राजपूत हो, और नहीं तो कोई मैं हिंदू हूं, जाट हूं, गर्व करता हूं। मुसलमान है, मुसलमान भी गर्व करता है, पर ये हिंदू का ठेका ले रखा है सरकार ने। एक हिंदू मुझे बता दे
कि जिसको अठन्नी का फायदा हुआ हो। चौहान साहब गलत तो नहीं कर रहे बात आपको? केवल हिंदू मुसलमान से विकास हो जाएगा देश का? नहीं होगा। किसी देश का, परिवार का, प्रदेश का विकास केवल मानसिकता अच्छी सच्ची होगी, विकास तभी होगा तब अच्छे रास्ते पर। वो रास्ता है अखिलेश यादव जी का, वो रास्ता है अंबेडकर जी का, वो रास्ता है लोहिया जी का, वो रास्ता है मुलायम सिंह यादव जी का, और वो रास्ता है चौधरी चरण सिंह का, और वो रास्ता आज वही रास्ते पर है हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी। उसी रास्ते से विकास हो सकता है, उसी रास्ते से हमारे बच्चों की तरक्की हो सकती है। इस रास्ते से, हिंदू मुसलमान के रास्ते से ना गरीब का भला होगा, ना अमीर का, ना हिंदू का, किसी का भला होने वाला नहीं। ये भटकाव का रास्ता है, राज करने का रास्ता है, और ये राज करने का तरीका ठीक नहीं है। ये योगी जी का, मोदी जी का रास्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज हर एक हिंदू भाई समझ चुका रहा, हमारा पिछड़ा सारा गरीब आदमी। अरे भाई, हिंदू मुसलमान से हमें क्या मिला? रोजगार मिल जाए। आप मेरे से ज्यादा जानते। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये मनोज पारस जी के लिए हमें वोट नहीं बनवाना, ये वोट बनवाना है देश के संविधान बचाने के लिए। ये वोट बनवाना है अपने बच्चों की अपनी नागरिकता बचाने के लिए। जोर से बताओ भाई, क्या काम है? ये हमारी जिम्मेदारी है। भाई सच्ची बताओ, गलत तो नहीं कर रहा? जब हमारी नागरिकता होगी, जब हमारा वोट हो, तब तो नागरिकता होगी। भाई मरनान जी ने अपना वोट बनवा लिया। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, प्रेस के सामने कहना चाहता हूँ, या मैं ही कह दो मैं डॉक्टर रमेश तोमर, मेरा नाम इसलिए मुस्लिम भाई है। ये बताइए, जब मैं नागरिक हूँ यहाँ, मुझे कौन है कि कोई जहाज में बैठा कर मुझे पाकिस्तान भेज देगा? नहीं भेज सकता। ये डरा सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों की नागरिकता बचाना, अपनी नागरिकता बचाना। सहमत करवाते? तो ये हमारा कर्तव्य है, और इसकी जिम्मेदारी है जो मानसिकता इनकी बेमानना करने की है। केवल 10 दिन 15 दिन सारे लोग जिम्मेदार लोग बैठे, मन्नान भाई ने कहा, विधायक ने, कितने भी, सारे लोग आप जिम्मेदार हैं। बस थोड़ा सा आपको कष्ट जरूर जैसे पहले किया, अब ये इसी के माध्यम से नोटिस देकर कुछ लोगों को परेशान कर रहे, कई भी लोग परेशान कर रहे। सच्ची बात है, कोई वोट बनाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? जो पीएलओ बेईमानना करेगा उसका विरोध करेंगे, सड़क में भी करेंगे, न्यायालय में भी करेंगे, और उसको सजा दिलवाएंगे। और जो अच्छा काम करेगा उसको सम्मानित करेंगे, और सरकार आने पर उसको इनाम भी दिलवाएंगे। तो पीएलओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी बड़ाई करते हैं। पर मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि अपने कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक एक वोट बनवा लो। कहीं परेशानी आए तो आपके जिला अध्यक्ष बैठे, सारे लोग जिम्मेदार हैं, आपके विधायक जी, आपके सारे सभासद हैं। ये काम बस 10 दिन इसमें दे दो, और फिर बस अपनी सुरक्षा कर लो। सरकार तो निश्चित रूप से 27 में आपकी बननी। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबको विकास के रास्ते पर रोजी और रोटी और सम्मान की बात अपने आप हो जाएगी। आप सारे लोग नेता हैं। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं, वोट बनवाओगे वही हथियार होगा लड़ाई का। क्या होगा? देखो, जब लड़ाई करें, लाठी जिसकी मजबूत होना वो टूटती नहीं। तो हमारी वो इस सरकार को हटाने की लाठी होगी वोट। क्या होगा भाई?
और वोट आज हमारे हाथ में, और जब वोट हमारा होगा और चोट तक नहीं होगी तो बीजेपी पाकिस्तान चलेगी, हमें कहाँ पाकिस्तान रहते हैं। तो बीजेपी को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। सरकार 27 में हमारी होगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जनता ने तय कर लिया। 36 विराजियों ने तय कर लिया। आज कोई भी इससे भ्रमित होने वाला नहीं है। इसी के साथ में अपनी बात को विराम देता हूं और दोबारा आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों की बदौलती एसआईआर का पहला कार्यक्रम, पहला कार्य बहुत बधाई के पात्र है। बहुत वोट बनवाए आप, और एक बार और रंगा लगा दो और फिर तो केवल रखवाली रखनी पड़ेगी। बस आपकी फसल पक गई, जो फसल आपने सही बता रहा हूं, जो आपने पीछे अभी वोट ज्यादा बनवा दिए उसी से परेशान है। और एक बार और जोर से लगा दो और फिर अपना किवाड़ बंद करके आराम से सोएंगे। 27 में मुख्यमंत्री अपना, भाई जोर से बता फिर क्या होगा। 27 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव। भाई जोर से मारो लोगों ना, नहीं तो देखो फिर कितनी जोर से वोट बनवाए। मुलायम सिंह यादव, भीमराव अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह। जय हिंद, जय समाजवाद। बुला रहे फॉर्म 6 पर डिक्लेरेशन दे देना। हमारे बीच ग्रामीण के लिए साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और एडवोकेट अगर मेरी आवाज बाहर तक पहुंच रही है, सलीम भाई, ताहिर राणा साहब का भी खैर मकतब है, उस्मान ठाकुर साहब का भी खैर मकतब है, तो जितने भी लोग बाहर हैं, जो कि आजम भाई, वकील भाई, बैठो, खड़े हो गए, बस विधायक जी बोल रहे हैं, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। साथियों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जो कि आपकी मोहब्बत है, काफी टाइम आपको हो गया बैठे हुए, मैं जिस के बुलावे पे आप लोग आए हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, मैं उन्हीं को आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ कि कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूँ, ना थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है, मेरी मुराद है जनाब मनोज पाल जी से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज बड़े अदब और एहतराम के साथ इस एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण, जिसमें हमें नए वोट बनवाने हैं, फॉर्म 6 की समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे, सदारत कर रहे हैं हमारे सदर मोहतरम, हमारे बुजुर्ग चाचा एजाज साहब। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष युवा कर्मठ हमारे भाई शेख जाकिर साहब, हमारे बीच में माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से पूरे जनपद के एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण के और दूसरे चरण के भी मनोनीत प्रभारी डॉक्टर तुमर साहब, हमारे बीच में एडवोकेट आसिफ साहब, हमारे बीच में आपके लोकप्रिय कंधे से कंधा मिलाकर गरीबों मजलूमों के साथ खड़े रहने वाले, हरदम आपके बीच में रहने वाले हमारे भाई, आपके ग्रुप के चेयरमैन भाई मन्नान साहब, बराबर में बैठे समाजवादी पार्टी की और जिम्मेदारी निभाते हुए, मैंने आपसे कुछ कहा था जाए भूल के मुझे बात चलिए, उसके बाद मुझे खत्म हो जाता। एक सेकंड तुम बात में बोल रही हो, पर एक सेकंड मैं भूल, क्योंकि कोई बात नहीं साहब, माजूर उसके लिए
बाकी तो बहुत वक्त है यहाँ पे, किसी का नाम ना लिया गया हो उसके लिए भी माफी चाहूँगा। और मैं शपथ जुनैदी साहब को 1 मिनट के लिए माइक में बुलाना चाहता हूँ, जो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कम बोले आज वैसे भी, मगर मैं फिर उन्हें दोबारा जहमत दे रहा हूँ कि वो माइक पे आए और कुछ अपनी बात रख दें। जोरदार तालियों के साथ जनाब सदर, मुझे दोबारा बोलने का हुक्म हुआ। सदर साहब, हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष जी, हमारे लोकप्रिय विधायक मनोज पारस जी, मेरे छोटे भाई करतपुर के चेयरमैन अब्दुल मन्नान जी, सन 2017 से मैं करतपुर का नगर अध्यक्ष हूँ और जो भी मुझसे पार्टी के लिए बना, मेहनत करी, 3-4 चुनाव मैंने लड़ाए, विधायक जी के भी 3 चुनाव लड़ाए, चेयरमैन के भी चुनाव लड़ाए, जितनी भी मुझसे मेहनत हो चुकी है मैंने करी। कुछ मसरूफियत, कुछ शुगर की वजह से कमजोरी, पार्टी को कम समय देना, इस वजह से मैंने माजरत के साथ आपसे भी दरख्वास्त की थी, विधायक से भी दरख्वास्त की थी और ये गुजारिश की थी कि एक नया नौजवान साथी करतपुर के लिए चुन लो। मैं पार्टी के लिए जैसा था, जितनी मेरे बस की बात है मेहनत करता हूं, करता रहूंगा जब तक हूं। मैं पार्टी का था, पार्टी का हूं और पार्टी का रहूंगा। मैं, मेरे एक युवा साथी और पार्टी के लिए साथ हर वक्त कदम से कदम चलने वाले चौधरी हमारे अली हसन चौधरी साहब, एडवोकेट साहब यहाँ मौजूद है। मैं इनके लिए सिफारिश करता हूँ जिला अध्यक्ष जी से भी और मनोज पारस जी से भी कि उन्हें इस जिम्मेदारी से सौंपे और मेरे लिए जो भी थोड़ा बहुत काम है मैं पार्टी के लिए जिंदगी भर करता रहूंगा। खुदा हाफिज़। देखिए, शब्बुल भाई ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने छोटे भाई का नाम लिया है और इंशाल्लाह हसन चौधरी साहब के लिए, चौधरी साहब के लिए, हसन अली जी के लिए भी, जैसे शब्बुल भाई के साथ अपनी टीम ने कंधे से कंधा मिला के काम किया है, हम तुम्हें आश्वासन देते हैं और भरोसा दिलाते हैं चेयरमैन साहब की जानिब से, शब्बुल भाई की जानिब से, सभासदों की जानिब से, इरशाद भाई की जानिब से कि इंशाल्लाह वो पूरी टीम आपके साथ ही कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो नाम शब्बुल भाई। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले शब्बुल भाई ने जो अपनी मजबूरी व्यवस्था बताई, वैसे तो अभी इतने बुजुर्ग नहीं है कि कहा जाए कि स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक रास्ते पे चलते चलते आदमी बोर हो जाता है, कोई एक चीज खाते खाते भी आदमी बोर हो जाता है, दाल खाने के बाद वेज नॉन वेज में भी तरह तरह की वैरायटी खाने का मन करता है। तो इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि शब्बुल भाई 17 से अब तक नगर अध्यक्ष पद पे रहे तो शायद इससे बोर हो गए हैं, ये चाहते हैं कि मेरा कहीं प्रमोशन कर दिया जाए, इसलिए ये अपना भार जो है अपने हमारे भाई हसन अली चौधरी साहब को देना चाहते हैं और डायरेक्टली तो कह नहीं सकते कि भाई मुझे कहीं ऊपर पहुंचा दो, तो इसलिए सोचा कि इस तरह का तरीका अपनाओ कि मेरा प्रमोशन अपने आप हो जाएगा। तो मैं जिलाध्यक्ष जी से सिफारिश करूंगा कि जिलाध्यक्ष जी भाई सरपंच साहब की भावनाओं को समझते हुए कहीं किसी उपयुक्त पद पर आप इनका मनोनयन कर दें और हमारे हसन अली चौधरी साहब सारे लोग बैठे हैं, ये भी बड़ा खुशी का मौका है कि शब्बुल भाई ने जो प्रस्ताव रखा, अगर सब लोग इस बात से सहमत हो तो हाथ उठा करके समर्थन कर दें। क्या सब लोग सहमत हैं कि इनको नगर अध्यक्ष बना दिया जाए? और बहुत सारे हाथ उठ रहे भाई, क्या सब सहमत नहीं है? तो क्या हुआ, लोगों का भी तो काम पड़ता है। ये माशाल्लाह एडवोकेट भी है, दानिशमंद भी है, पढ़े लिखे भी है। मैं शब्बुल भाई की बात, शब्बुल भाई के जो उन्होंने चयन किया है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे कर्मठ साथी पर जिम्मेदारी सौंपने का नाम सुझाया है। इसके लिए मैं शब्बुल भाई का भी शुक्रगुजार हूँ और अपने समाज सबसे भी चाहता हूँ कि क्या आप लोग इनके नाम का समर्थन करते नहीं करते? तो सारे सभासद हमारे तैयार हैं, चेयरमैन साहब भी तैयार हैं। तो आज से मैं जिलाध्यक्ष से कहूंगा कि जिम्मेदारी हमारे नगर अध्यक्ष, नवनियुक्त नगर अध्यक्ष भाई हसन अली चौधरी साहब को सौंपी जाए
जिससे कर्मठ जुझारू और एडवोकेट पढ़ा लिखा कर नहीं कोई केस में लड़ना पड़े, तो हमारे गरीब आदमी को व्यक्ति को कई पैसे वैसे नहीं मीडिया वालों की सिफारिश भी है साहब बहुत जगह। इसलिए अब आगे अपनी बात को जारी रखते हुए तो हमारे बीच में अब जो भी पदभार मिलेगा, अभी तो मैं बड़े भाई हमारे अब वरिष्ठ नेता हो जाएंगे, भाई वरिष्ठ नेता सरपंच जुनैदी साहब, क्योंकि नगर अध्यक्ष से तो ये मुक्त हो गए, तो अब ये वरिष्ठ नेता हो गए, जो भी पदभार इन्हें आगे मिलेगा। हमारे वरिष्ठ नेता सरपंच जुनैदी साहब बराबर में बैठे हमारे रईस साहब, जो कई बार के मेंबर हैं, सभासद हैं, बराबर में नवनियुक्त, मैं कह दूं क्या साहब नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी रायत है, तो हमारे नवनियुक्त नगर अध्यक्ष भाई सरपंच जुनैदी जी, हमारे चौधरी साहब, और नाम इतना रडिया तो क्या करा जाए, आएगा जवान। तो नवनियुक्त हमारे नगर अध्यक्ष हमारे भाई हसन चौधरी साहब, हमारे लोकप्रिय लेकिन जाहिद भाई, इनको देख करके खरबूजा भी खरबूजे को रंग बदलता है, यहाँ मत बदलने। जो भी है हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष है 12 से, ये तो 17 से 12 से, कभी तुम भी कहने लग जाओ कि मैं भी थक गया हूँ। तो हमारे लोकप्रिय विधानसभा अध्यक्ष भाई जाहिद साहब, और नाम लूंगा यहाँ पर मौजूद सभी हमारे एहतराम के काबिल सभी हमारे नगर पालिका के सभासद, हमारे सभी पत्रकार बंधु, सामने बैठे हुए सभी प्रधान, मौजूदा प्रधान, पूर्व प्रधान, पार्टी के द्वारा टीवी जिम्मेदारी निभाने वाले सभी बीएलए, बीटीसी मेंबर, बीटीसी सदस्य, पूर्व मेंबर, कोऑपरेटिव की राजनीति करने वाले लोग, हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई फुरकान साहब, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई भंडारी जी, और समय की कमी क्योंकि 4:30 बज गए, सब लोग बीच में थोड़ा बहुत छूट रहे हैं, उन्हें सबसे माजरत मानते हुए कि मैं सबके नाम, बहुत सारे लोगों के नाम 10-20 लोगों के नहीं जानता हूँ, सबसे माजरत के साथ यहाँ पर मौजूद सभी बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों और पार्टी के जिम्मेदार साथी और हमारे पत्रकार बंधु, आज इस खुशी के मौके पर खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर जो प्रक्रिया लेके आए, वो ये सोच करके एसआईआर प्रक्रिया कोई नई नहीं है। हमारे बहुत सारे साथियों ने जब मैं विधानसभा में बोला था, वो भी सुना होगा कि मैं विधानसभा में एसआईआर पे बोला, मैंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया कोई नई नहीं है, एसआईआर प्रक्रिया से पहले भी होती रही है। जब से इस देश में लोकतंत्र हुआ है, तब से हर 5-7 साल बाद एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर नहीं लेके आए, ये लेकर के आए थे वर्ग विशेष को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, और उन वर्ग विशेष यानी मुस्लिम समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को उस वोट के अधिकार से वंचित करने के लिए, उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए। ये खाली एनसीआर वो नहीं है, एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। ये आपके अधिकारों को, आपकी नागरिकता को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। मैं बधाई देना चाहता हूं उन हजरात को जिन्होंने मस्जिदों ऐलान किया। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने चेयरमैन साहब को, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नगर पालिका के सभी सभासदों को, मैं बधाई देता हूं अपने सभी बीएलओ, प्रधान, पूर्व प्रधान, बीटीसी मेंबर, या हर वो जो जागरूक आदमी, जो नौजवान, जो पढ़ा लिखा था, जो समझ रहा था इस बात को, भारतीय जनता पार्टी की बात को, कि ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है, और उसमें आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के उस भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारने का काम, तमाचा मारने का काम किया है। मात्र 3,53,000 वोट हमारी विधानसभा में थे। 3,53,000 में से 51,800 समथिंग वोट इन्होंने काटने का काम। एक बार को बड़ी संख्या लगती है, ये बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है, बहुत बड़ी संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल वाइज में बता देता हूं, इसमें मरने वाले भी हैं जो हमारे बेचारे दुनिया से चले गए। इसमें टोटल 8,777 लोग मरने वाले जो हमारे बीच में दुनिया से चले गए, और इसमें 11,831 वोट अब्सेंट है, जिनके फार्म ही नहीं मिले।
बहुत ढूंढा, हमारे कई सारे नगर पालिका के सदस्य जानते हैं, उनको ढूंढते रहे, उनके फॉर्म ही नहीं मिले, कहाँ रहने वाले। और 28,738 वोट वो है जो शिफ्ट हो गए। शिफ्ट से मतलब कुछ लोग यहाँ से दिल्ली जाके बस गए, कोई बंबई चला गया, कोई गोवा चला गया, कोई क्या कहते हैं आपका देहरादून चला गया, कोई पंजाब चला गया, और बहुत सारे लोग, हमारी बहू बेटियां भी हैं, बहू भी है जिनकी शादी, बेटियों की शादी हुई। तो ये भी अगर सबको देखोगे तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। और इसी तरह 3,524 वोट ये है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कमी थी कि ये वोट ऑलरेडी वहां पर फिलअप हो गए थे, जो दूसरे प्रदेशों में, दूसरी जगह में या दूसरे शहरों में उनके फॉर्म भर दिए गए थे। उसमें से बहुत सारे फॉर्म हम लोगों ने बीएलओ के माध्यम से, वहां के बीएलओ के माध्यम से कम कराए हैं, नहीं तो संख्या बड़ी थी, फिर भी 3,524 लोग ऐसे रह गए। इस तरह से टोटल 53,075 वोट हमारे कम हुए। मैं बधाई देता हूं आपको और हमारे जागरूक साथियों को, जिन्होंने मुझे सूचना दी थी कि आप जो बीएलओ फॉर्म को, एसआईआर फॉर्म भरने के बाद सबमिट जब कर रहे हैं तो वो तीसरे विकल्प पे कर रहे हैं। 3 विकल्प थे फॉर्म सबमिट करने के, ऑनलाइन करने के, कि जिसका नाम एसआईआर में 3rd नंबर, मतलब जिसका एसआईआर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था उसको पहले नंबर पे करना था, जिसके दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप का नाम 2003 की लिस्ट में था उसे दूसरे नंबर पे सबमिट करना था, और जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था उसे तीसरे नंबर पर सबमिट करना था। तो पहले बीएलओ ने बहुत गड़बड़ कर दी और वो तीसरे नंबर पर सबमिट करने लगे। लेकिन हमारे जागरूक साथियों ने मुझे जब बताया तो मैंने चुनाव आयोग लखनऊ में बात की और लिखित शिकायत की, और वहां से मेरे ही नाम से लिखित एक आदेश जारी हुआ कि तीसरे नंबर पे आप अगर ऐसे फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तब बीएलओ ने सही करा, और मैं बधाई देना चाहता हूं आपको कि मात्र 8,000 नोटिस पूरी विधानसभा में 8,324 नोटिस कुल मिले। अभी हमारे पीछे बहुत सारे साथी कह रहे थे बहुत सारे नोटिस, 354 मात्र नगीने में, और करीब 700 कुछ जो है हमारे किरतपुर में, और बाकी देहात में किसी बूथ पे 10 है, किसी पे 5 है, किसी पे 15 है। इस तरह से हमें नोटिस प्राप्त हुए। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसलिए आपको बुलाने की जरूरत पड़ी, जो हमारे बीएलए प्रधान और हमारे जागरूक लोग, पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, हमारे सभासद, आप लोगों को बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि उन तक ये संदेश भेजा देना, क्योंकि हम लोग उनकी मदद तब कर पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि उनसे कौन सा पेपर नोटिस में क्या कारण मांगा है, वो कारण क्या है कि क्यों नोटिस मिला। उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि आपका ये प्रमाण पत्र नहीं है, या आपने 2003 में ये नहीं है, ये नहीं है, जो भी हमें कारण पूछा जाएगा, आप अपने साथ मिलके, आपके साथ मिलके, सब लोग मिलकर के उसका जवाब देके उस 8,335 वोट को भी वापस लाने का काम करें। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन आप ये बात समझ लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में और केंद्र में है, और ये सरकार आपको आप लोग इसे एक आंख भी नहीं सुहाते। ये हर हालत में चाहती कि कैसे परेशान हो। आज इस देश का नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, पढ़ा लिखा परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान कितना परेशान है, जाके उसे खाद तक नसीब नहीं हो रहा, कोई रोजगार नहीं। और तो और ये भारतीय जनता पार्टी, जहां पर आप ठीक से संविधान में, पूरे विश्व के सबसे अच्छे संविधान में, जिनमें सबको बराबर का हक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा अगड़ा हो, इस संविधान में सबको बराबर का हक ये किसने दिया? मैं आज उनका अभिनंदन करता हूं, आज उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान, उन्हें नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने इस देश का अगर संविधान न लिखा होता तो आज यहाँ बैठने का हक हमें नहीं मिला। आज हम कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आज हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के गए अधिकारी हैं, कोई छोटी मोटा कारोबार कर रहा हो, वो नहीं कर सकते। मुस्लिम समाज के लोगों आपसे माफी मांग कर कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग सोचते हैं
कि परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो चमारों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम किया, हमारे लिए कोई काम नहीं। मैं गर्व से इस बात को कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने देश का संविधान न लिखा होता तो आज आपकी हालत क्या होती, दलितों की हालत क्या होती, आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई और देश का बंटवारा हुआ तो आप लोगों को जबरदस्ती नहीं रोका गया। आप इस देश की मिट्टी से प्रेम करते हो, इस देश की ऐतिहासिक धरोहरों से प्रेम करते हो, जो लाल किले के रूप में और तरह तरह के रूप में आपको मिली, उनसे प्रेम करते हो, प्यार करते हो। आपके यहाँ पर इबादत गाहें यहाँ पर है, आपकी यहाँ पर जहाँ पर आपके पूर्वज यहाँ रहते, कब्रिस्तान यहाँ पर है। उन सब की बदौलत आपने अपनी स्वेच्छा से यहाँ रुकना स्वीकार किया। और बधाई देता हूँ बाबा साहब को, जिन्होंने इस बात को समझा। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान कोई भी हो, इस देश का नागरिक है, उसको सबको बराबर का हक उसके रीति रिवाज के अनुसार उसको रीति रिवाज के अनुसार मिलेगा। आपको हक दिया गया। इस देश में आप स्वतंत्रता से रहिए, इस देश में आप अपने धर्म के हिसाब से अपनी इबादत गाहें बनाए, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे बनाए, अपनी बच्चों का निकाह करें, अपनी इबादत को करते हुए जिस तरह से संविधान के दायरे में रहते आप सारे काम करें। लेकिन आज बड़े दुख के साथ इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर ये बाबा साहब ने संविधान न लिखा होता तो आपको ये हक नहीं। सोच करके देखो, कल्पना करो कि जब आज ये संविधान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपकी इबादत गाहें बनाने पर रोक लगा दी, आपके मदरसे बनाने पर रोक लगा दी, और तो और जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, आप सड़क पर नहीं पढ़ सकते। पहले का वक्त याद करो, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, अगर वक्त नमाज का हो गया है, ट्रेन में हो, हवाई जहाज में हो, प्लेटफॉर्म में हो, कहीं भी हो, अगर वक्त नमाज का हो गया है तो लोग रास्ता छोड़ देते थे और अपना मुसल्ला, अपना दुपट्टा बिछा देते थे कि आप नमाज पढ़ो। लेकिन आज वो संविधान तो वही है, लेकिन आज सरकार नहीं है, आज वो सरकार नहीं है। इसलिए संविधान के रहते हुए भी आज कहीं अगर वक्त आपको नमाज पढ़ने का हो जाता है तो आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता। आज हमारे हिंदू भाई मंदिर नहीं बना सकते। पहले गांव, और मैं कहना चाहता हूं हिंदू समाज के लोगों से भी कि पहले हम लोग रहते आए जब संविधान यही था, लेकिन सरकारें अच्छी थी। हम लोग गांव में मस्जिद के लिए भी चंदा देते थे और मुस्लिम भाई मंदिर के लिए भी चंदा देके मंदिर बनवाने का काम करते, कोई रोक नहीं होती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है, इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है। कोई चाहती है कि बंटवारा होता रहे और बंटवारा होता रहेगा और हम सरकार बनाते रहे और आपको परेशान करते रहे। इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। ये संविधान में रहना चाहते हो, आने वाली नस्लों को इस संविधान को सौंपना चाहते हो, जहां पर आपको अपने बच्चों को निकाह करने का अधिकार हो, इबादत गाहें बनाने का अधिकार हो, इबादत करने का अधिकार हो, मदरसे बनाने का अधिकार हो, खाने पीने पर कोई रोक ना हो। तो याद रखना, इस संविधान को बचाना पड़ेगा और इस संविधान को बचाने कोई और नहीं आएगा, फिर कोई दूसरा भीमराव अम्बेडकर पैदा नहीं होगा। अगर जिस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, अगर अभी इस बार जैसे नारा दे रहे थे 400 पार 400 पार, ये 400 पार क्या था? ये 400 पार ये था कि हम 400 सीटें हिंदुस्तान में लोकसभा की जीत जाएंगे, 3/4 बहुमत हमें मिल जाएगा, तो ना हमें राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा, कहीं नहीं करना पड़ेगा। 3/4 बहुमत अगर हमें मिल जाएगा तो उसी दिन हम इस देश का संविधान बदल करके अपना संविधान लागू कर सकते। और जिस दिन वो संविधान लागू हो जाता, तो जब इस संविधान में हक होते हुए आपको आज ये हक नहीं है, तो जब उनका संविधान लागू हो जाता तो सोच के देखो, कल्पना करके देखो आपके साथ कैसा व्यवहार होगा। लेकिन बधाई देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी की, जिन्होंने पीडीए बनाया, पी से पिछड़ा, टी से दलित, ए से अल्पसंख्यक या आधी आबादी, अल्पसंख्यक में ज्यादा हक मुसलमान, और आधी आबादी का मतलब हमारी बहनें आधी, जो हमारे जितने पुरुषों की तादाद है उतनी ही महिलाओं की तादाद। आदिवासी वो अगले
ऐसे वो अगड़े जो इस देश के संविधान को मानने वाले हैं, तो पी से पिछड़ा, डी से दलित, ऐसे अगड़े आदि आबादी, आदिवासी, उन सब ने समझ लिया कि इस देश का संविधान खतरे में है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नकार करके 43 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ला करके इनके 400 पार के नारे को रोकने का काम करके चली गया। तो समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में इस पीडीए को मजबूत करोगे तो अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का काम है। आज बहुत सारी पार्टियां, आप जानते हो, आज हमारी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ता दिखाई दे रहा है? 43 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किसने किया? केवल अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन है जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। आज कोई दूसरा दिखाई जरूर देता होगा, उसकी रीलें बहुत दिखाई देती, चाहे वो हाथी वाली पार्टी हो, चाहे एक जिससे हमारे सांसद यहां से बने, चाहे वो पार्टी हो, रीलें बहुत मिल जाएगी, लोकसभा में बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि पिछली बार के हालात दूसरे थे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे, इसलिए आपने मिलकर के उन्हें जिता दिया। लेकिन अगर कहीं आने वाले 2027 में आप इसी तरह की कुछ उनके साथ चले गए, कुछ उनके साथ चले गए, तो फिर कोई संविधान नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो सरकार नहीं बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी तो संविधान नहीं बचेगा। इसलिए बहुत गौर करने की बात कि जो यहां से सांसद बने, ठीक है, बन गए, सब जानते हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की कोई मदद करने का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कोई जिताने का काम कर रहा है, तो उनमें एक नाम उनका भी आता है। कैसे? आप अभी चले जाओ, अभी आप चले जाओ हरियाणा में, विधानसभा चुनाव हरियाणा में होते हैं, समाजवादी पार्टी उनसे बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव जी का दिल देखिए, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। उन्होंने अपना एक प्रत्याशी खड़ा नहीं किया हरियाणा में, और जो हमारे यहाँ के सांसद जिनकी नई पार्टी, वो वहां पर सारी सीटों पर प्रत्याशी लड़ाते हैं, कहीं 2000, कहीं 1500, कहीं 600, कहीं 700, कहीं 800 वोट लेकर के वहां किसकी सरकार बनती है? वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। कांग्रेस के मात्र 5 विधायक न जीतने की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। 200, 250, 300 वोट से वो हार जाते हैं, 32 वोट से हार जाते हैं। अगर ये अपने प्रत्याशी वहां न लड़ाते, आपके सच्चे हितैषी होते, बीजेपी को अगर हराने का जिम्मा उनके दिल में जज्बा होता, तो वहां प्रत्याशी नहीं लड़ाते, बल्कि चुप होकर के घर बैठ जाते, जिससे वह कांग्रेस की सरकार बनती तो संविधान बचता है, नहीं बचता। यही उदाहरण बराबर में दिल्ली का ले लो, दिल्ली में भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कोई सीट नहीं लड़ाते, और वहां वो फिर लड़ाते हैं, और वहां जो आपकी बात करता था, कहीं ना कहीं आपको साथ लेके चलता था, आप पार्टी को हरा कर वहां बीजेपी की सरकार बनाने का काम कौन करता है? अभी बिहार का चुनाव, बिहार के चुनाव में सब वो भी 70 सीटों पे लड़ाते हैं, एक नया गठबंधन बनाते हैं। अखिलेश यादव जी ने एक प्रत्याशी नहीं लड़ाया। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी बीजेपी को हराना चाहते, ना कि किसी और को। बीजेपी से उनका मकसद हराना, इसलिए उन्होंने एक प्रत्याशी में लड़ाया। लेकिन हमारे यहाँ के जीते हुए भाई वहां भी जाके 70 सीटें लड़ाते, वहां भी कहीं 800, कहीं 1200, कहीं 1400 वोट मिलता है। किसका नुकसान करते हैं? बताओ ईमानदारी से। गठबंधन का करते हैं, नहीं करते? कोई बात नहीं। अरे रोज इतने सारे लोग थोड़ी आते हैं, जाना तो समझाएंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये लोग आज भारतीय जनता, आज इससे पहले बहुत सारे सांसद हुए, बहुत सारे सांसद यहां से बन के गए। क्या किसी को हेलीकॉप्टर में सभा करते देखा? वो कल तक यहां कहने वाले कि मैं गरीब मास्टर का बेटा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, इस केतली में डाल दो। आज वही आदमी हेलीकॉप्टर से सभा करता है। मैं पूछना चाहता हूं, एक सांसद की कितनी पे होगी, कितनी सभा करने, कितना चंदा मिल गया? अभी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में जाकर के वहां लैंड क्रूजर, लैंड रोवर गाड़ी जो करोड़ों रुपए की आती है, उससे लेकर के घूमते हैं, उसमें बैठते हैं, उसे खरीदते हैं।
इसलिए पूछना चाहता हूं कि आखिर ये पैसा कहां से आता है? ये वही पैसा है जो भारतीय जनता पार्टी इनको फाइनेंस करके और अपनी सरकार बनाने के लिए वोट बंटवाने का काम करती है, वोट बांटने का काम करती है। यहां भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा। इसलिए आपसे बार बार मेरी गुजारिश है कि इस SIR के माध्यम से अपने उस लड़ाई के हथियार को, आज लाठी डंडों से, तलवारों से, बंदूक से लड़ाई नहीं होगी, सरकार इनसे नहीं बनेगी, संविधान बचेगा, हक बचेगा तो आपके वोट से बचेगा। और जब वोट आपका होगा तभी आप इस लड़ाई को लड़ पाओगे। इसलिए जो लोग रह गए हैं, जो हमारे बच्चे 18 साल के हो गए, इस 31 दिसंबर को जिन लोगों के नाम 2025 की लिस्ट में नहीं थे, उनको जिनको फॉर्म नहीं मिले SIR का, वो सारे लोग फॉर्म 6 भरने का काम करेंगे, जिससे कि उनके वोट बन जाए, जिनसे कि उन्हें नए वोट बन जाए। और इससे घबराने की बात इसलिए नहीं है, ये मत समझना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भी 6 तारीख आ, इससे पहले जितने लोग बनवा लोगे उतनी आसानी हो जाएगी। क्यों? उसके बाद दिक्कत आएगी। तो हम लोग दिक्कत को नहीं लेना चाहते। वैसे तो वोट बनते रहेंगे, हम उसके बाद नहीं बनवाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी अभी 6 तारीख से पहले पूरी कर लोगे तो बहुत राहत की सांस लेने का काम होगा। इसलिए पिछली बार की तरह इस बार भी हमने फॉर्म भरने वाले लोगों को बुलाया। जब मैंने स्पीड देखी और पीछे मौसम भी बहुत खराब था, ठंड बहुत हो रही थी, सुबह 11-11, 12-12 पूरे दिन सूरज नहीं निकल रहा था। तो अगर हम बाहर से पढ़ने वाले लोगों को बुला भी लेते, बच्चों को बुला भी लेते, तो काम नहीं हो पाता। और फिर हम सोच रहे थे लोग इतने जागरूक हो गए, अपने आप ही फॉर्म भर लेंगे। लेकिन जब स्पीड देखी भरने की तो चिंता हुई। आज तक अभी जो हमारे पप्पू भाई ने फिगर दी, फिगर तो गलत है, फिगर सही नहीं। 2500 कुल वोट आज की तारीख में नए फार्म 2500 भरे हैं, फार्म 6। और इस फार्म में वैसे तो अपने लोगों से भरवाने का काम करेंगे, लेकिन हो सकता है कि समय कम होने में बहुत ज्यादा ना पहुंच पाए। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसे समझ मिले, इसे भरने में कोई नया तरीका नहीं है। पहले सारी जनरल जानकारी है, नाम, पता, फोन नंबर, माँ बाप का नाम, जो बच्चा एक बार पढ़ लेगा भर लेगा। लेकिन और दूसरा, इसमें एक चीज है बस जो थोड़ी दिक्कत की है, वो है जन्म प्रमाण पत्र। इसमें पहले जो फार्म 6 भरा जाता था, उसमें ऐसा रूल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यही अपनी कला दिखाई। पहले ऐसा रूल था, ऐसा नियम था कि जो बच्चा 18 साल का हो गया, उसका माँ बाप अगर लिख करके दे दे कि आज की तारीख में मेरा बेटा बेटी 18 साल के हो गए, तो उसे किसी भी एज प्रूफ को देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन्होंने यहाँ कलाकारी दिखाते हुए इन्होंने कुछ जो है सर्टिफिकेट रख दिए, जैसे नगर पालिका या सक्षम स्थानीय निकाय जन्म मृत्यु रजिस्टर द्वारा, जो गांव से भी होगा, शहर से भी, या तो वहां से जन्म प्रमाण पत्र मिला। दूसरा है आधार कार्ड नहीं माना जन्म के मामले में, पैन कार्ड। और तीसरा है अगर किसी बच्चे ने हाई स्कूल कर रखा हो, इंटर कर रखा हो, BA कर रखा हो, और उसकी बात उसमें दर्ज है क्या से उसकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, तो वो भी चल जाएगा। और एक पासपोर्ट। तो इसमें बहुत सारे लोगों पर पढ़े लिखे नहीं, और मुझे थोड़ा सा शर्म भी आती है, तकलीफ भी होती है कि हमारे बहुत सारे साथी, मुझे चेयरमैन साहब ऐसे भी मिले कि जिन लोगों ने आज तक वोट ही नहीं बनवाया, जब से देश आजाद हुआ कहीं वोट नहीं बनवाया। और जब वोट नहीं बनवाया तो बताओ उनका कहां से लाएंगे जन्म प्रमाण पत्र? 70 साल का कौन बनाएगा? 80 साल का कौन जन्म प्रमाण पत्र बनाएगा? आज वही लोग भाग रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी मैंने परसों SDM से और चुनाव आयोग से बात करवाई SDM की, और उसमें ये कर दिया कि अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है तो फिलहाल आधार कार्ड के माध्यम से आप फार्म भर दें, कोई भी ये लोग आपके फार्म को रोकने का काम नहीं करेंगे। लेकिन अभी तो आप भर देंगे BLO के वहां उस आधार कार्ड के माध्यम से, उसके बाद फिर आपको 6 तारीख के बाद नोटिस आएगा। उस नोटिस से पहले हमें क्या करना है, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है तो आप सारे लोग ये अगर वो नहीं बना रहे, हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना रहे, ना बनाए, 70 साल वाले, 60 साल वाले, 65 साल वाले, आप जो है तुरंत आज से क्या नाम भारतीय पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि वो पासपोर्ट का एप्लीकेशन आपका सिर्फ जो आधार कार्ड से ही हो जाए।
और जब आपका पासपोर्ट बन जाएगा तो आप उसे भर देंगे, हम उसे नोटिस में दे देंगे। दूसरा, हमने इससे डीएम से और उनसे भी बात की है कि चलो 70 साल 80 साल वाला कहीं दिक्कत आ रही है, वैसे तो हम उसके लिए भी कोई ना कोई डायरेक्शन जारी कराएंगे, लेकिन अगर दिक्कत आ रही है तो कम से कम जो जवान लड़का है और पढ़ नहीं पाया, अपने हालात से मजबूरी की वजह से कि स्कूल नहीं जा पाया, तो उसका तो कम से कम जन्म प्रमाण पत्र बना दे, तो उसके लिए कम से कम कोशिश हो जाएगी, कल या परसों उस पर डायरेक्शन जारी हो जाएगा और उसका प्रमाण पत्र बनने लग जाएगा। ये भी कर दी, इसके लिए बात होगी। तीसरा, इस फॉर्म में और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका निवास प्रमाण पत्र के बीच में कई सारे विकल्प दिए हैं। निवास प्रमाण पत्र में आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। जन्म के लिए मान्य नहीं है, लेकिन आधार निवास के लिए मान्य है, तो निवास का भी लगा दोगे, इसमें आधार कार्ड तो चल जाएगा। तो एक इसमें और कोई दिक्कत नहीं। तीसरी दिक्कत, इसमें एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि कहीं हमारे जब आदमी पहुंचे आप ना मिले, तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए, जो नौजवान है उन्हें जानकारी होनी चाहिए। इसमें डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में जिन लोगों ने पहला SIR फॉर्म भरा है वो इसे आसानी से भर लेंगे। पहले तो वही आज की तारीख, आज के हिसाब से अपने नाम वाम भरना है, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अभिभावक का नाम, जो आज की तारीख में आपका है, जो आपके आधार कार्ड में ऊपर वाला कॉलम उसी के हिसाब से भरना है। और ये बाईं तरफ वाला जो कॉलम है, जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में तो था, लेकिन 2025 में जो आपको SIR का फार्म नहीं मिल पाया है, तो आप 2003 से बाईं वाली तरफ का फार्म भर दोगे 2003 की लिस्ट के हिसाब से। जिसको 2003 में उसका नाम खुद का था, लेकिन किसी वजह से उसे फार्म नहीं मिल पाया, उसका फार्म प्रिंट आउट नहीं हुआ, उसका फार्म नहीं आया, तो आप 2003 में अगर आपका नाम है तो ये बाईं तरफ का कॉलम भर दो। और जिसका दूसरा दाईं तरफ वाला जो कॉलम है, ये दाईं तरफ वाला जो कॉलम है, अगर उसका नाम नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, किसी का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में था और आज उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो दाहिनी वाली तरफ का भर दोगे तो भी उसका वोट बन जाएगा। तो ये जानकारी मैंने आपको दी, और आपको यही आपसे बार बार अपील है, देर हो चली है, काफी देर से आप लोग बैठे हैं। मैं आभारी हूँ अपने जिलाध्यक्ष जी का, तोमर साहब का, सभी का, कि आप सब तशरीफ लाए, लेकिन इस बात को ईमानदारी से समझना, हाथ उठा करके मेरी बात को एक बार ईमानदारी से बता दो कि क्या आज समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है क्या बताओ? और जब सक्षम नहीं है, तो जो हमारे नौजवान, जो हमारे भाई बुजुर्ग कहीं ना कहीं रील देख करके ऐसे लोगों से इंप्रेस हो रहे हैं, तो अपने वोट को खराब करने का काम करेंगे, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकार बना सकता है बीजेपी को हरा के, तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बना सकती है। कोई इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, गुजारिश है कि सब लोग यहाँ से कुछ जो मुझसे बन पड़ा है, नाश्ता पानी उसका व्यवस्था है, वहां सब लोग करके जाएंगे आराम से, पर्याप्त मात्रा में है, कोई जल्दी नहीं है, पेट भर के लीजिए, लेकिन आराम से कुछ रुक करके एक साथ खाओ। और मैं एक बार बैठे, एक सेकंड बैठो, इससे पहले मैं जिलाध्यक्ष जी से चाहूंगा अपनी बात समाप्त करने से पहले कि भाई जो सरपंच साहब ने हमारे नाम प्रपोज किया है, उनका माला पहना करके स्वागत कर दिए, लेटर ऑफ दे दीजिएगा बाद में चाहे, जिससे हमारे और जोरदार तालियों से भाई एडवोकेट साहब का, हमारे अखिलेश चौधरी साहब का स्वागत हो। और ये SIR जो हमें नोटिस मिले, उसमें भी बहुत अच्छा काम करने का काम करेंगे, उनका जवाब देने के लिए। इधर